एक्सरसाइज 6.1 ठीक है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों में दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उप सारणिक तथा सहखंड निकालें, साथ ही सारणिक का मान भी निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 3 5 9 5 4 7 7 क्या है 5। ठीक है, क्वेश्चन है कि दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव, तो दूसरा स्तंभ तो बताइए कौन कौन है। दूसरा स्तंभ का प्रत्येक अवयव बताइए तो कौन कौन है। 9 है, 5 है, 4 है। इनका माइनर और क्या कोफैक्टर ज्ञात करना है। माइनर और कोफैक्टर, माइनर का मतलब होता है उप सारणी, ठीक है, कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। और इसमें यही पूछा गया है कि उप सारणी तथा सहखंड निकाले और साथ में सारणी का मान भी निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। क्या करना है, ठीक है, तो डेल्टा यहां पर लिखना होगा, डेल्टा। तो पहले हमको 4 से चलना होगा। ठीक है, तो 4 से चलेंगे तो इसके सामने यह 0, इसके सामने यह 0, तो 4 और इंटू में क्या रखेंगे 5 4 7 5। ठीक है, माइनस होता है। इसके बाद 9, तो 9 के सामने यह 0 और यह 0, तो 3 5 7 5 यानी कि 9 और क्या 3 5 7 5। इसके बाद हम लोग को रखना है 7। ठीक है, 7 से तो यह 0 हो जाएगा, फिर आपका यह 0, तो 3 5 5 4, 3 5 5 4। अब क्या होता है, क्रॉस गुना करा देंगे इसमें, तो 5 7 फिर पंक्ति आई 7 5 चौथी आई। ठीक है, तो 4 इंटू, अब हम घटाएंगे 25 में से अगर 28 तो माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर 15 में से अगर हम 35 घटाते हैं तो माइनस से होगा, तो माइनस क्या होगा 20, तो माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। और 7 में से अगर 12 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो माइनस क्या मिल जाएगा, मिलेगा क्या 13। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम गुना यहाँ पर करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 12 होगा, माइनस 12 माइनस क्या हो गया 12। अगर माइनस हम 9 से गुना कर देते हैं 20 में तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस में गुना होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 180। अगर प्लस 7 से अगर माइनस हम 13 में गुना करते हैं तो 13 7 कितना होता है 91 होता है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 91। तो पहले प्लस वाला लिख देते हैं 180, आई माइनस माइनस वाला क्या होगा जुट जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 100 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 77 मिल जाएगा। तो सारणी का मान क्या हो गया 77 हो गया। अब हम निकालेंगे माइनर। ठीक है, और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कोफैक्टर। तो जब हम माइनर निकालेंगे तो साथ साथ में उसको फैक्टर भी निकाल लेंगे, उसी में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोफैक्टर में हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि कोफैक्टर में जब हम एलिमेंट्स को जब प्लस में करते हैं तो उसमें देखना होता है सम अभिसम, देखना होता है ना। तो उसमें क्या होता है, सम जब होता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिसम जब होता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो यही चीज देखना है, माइनर में कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें हमको एलिमेंट्स को तोड़कर क्या करना होगा प्लस में करना होगा, और फिर उसको हम जोड़ कर देखेंगे कि यह सम हो रहा है कि विषम हो रहा है। अगर सम होगा तो कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, अगर विषम होगा तो माइनस से उसमें क्या करते हैं हम गुना करते हैं। तो चलिए बात को हम आप लोग को सिखा देते हैं। फिर ये इतना उतार लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो इसमें आपका है कि दूसरा स्तंभ से माइनर और कोफैक्टर निकालना है, दूसरा स्तंभ से। ठीक है, और इसमें जब आप जाइएगा 3 नंबर क्वेश्चन में, तो 3 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक यानी कि आपका
मैट्रिक्स जो है ऑर्डर 3 × 3 के रूप में है, तो सबका को फैक्टर और माइनर निकालना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, सिर्फ दूसरे स्तंभ से। तो दूसरा स्तंभ आपका क्या है, 9 5 4 है, और दूसरे स्तंभ में प्रत्येक, यानी कि 9 का भी हम लोग को माइनर निकालना है, 5 का भी हम माइनर निकालेंगे, और 4 का भी हम माइनर निकालेंगे, और इसका हम को फैक्टर भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं, उसके बाद को फैक्टर आपको बता देंगे उसी में। और कहीं भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, डरिए मत। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिख देते हैं 9 का माइनर। ठीक है, 9 का माइनर समझ में आ रहा है ना। पहले 9 से चलेंगे हम, इसके बाद 5 का माइनर निकालेंगे, उसके बाद हम 4 का माइनर निकालेंगे। माइनर मतलब समझा दिया क्या होगा। तो देखिए 9 का जब अब माइनर निकालिएगा, तब अब यहाँ आपका 9 है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, सामने वाला भी 0। तो बचा कौन कौन, 3 5 7 5, क्रॉस गुना करा देते हैं, और पंक्ति आई, इधर क्या हो जाएगा 35, घटा देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 20। ठीक है, हालांकि अगर एलिमेंट्स के हिसाब से बात करें तो इसको 11 12 13 14 15, सॉरी ये आपका होता है 21 22 23 और 21 32 33, 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33। ठीक है, अब हम निकालेंगे 5 का माइनर। ठीक है, तो अगर हम 5 का माइनर निकालते हैं तो गौर कीजिएगा, 5 है ना, तो 5 ही है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0 है, ऊपर नीचे भी 0, तनी से चिन्ह खींच के बता देते हैं, ये भी 0 होगा, हाइयो आपका 0 होगा। तो बचा कौन कौन, 4 5 7 5, 4 5 7 5, क्रॉस गुना कराएंगे, 5 का 20 और 7 5 कितना हो जाएगा 35 होगा, का हो घटाएंगे तो कितना होगा -15। अब हम निकालेंगे माइनर किन का, तो माइनर 4 का हम क्या निकालेंगे, माइनर। समझ में आ रही है। तो 4 का अगर माइनर की बात किया जाए, 4 है ना, तो इसके सामने यह 0 है, पूरा 0, यानी कि 4 3 7 7, 4 3 7 7, क्रॉस गुना कराएंगे तो 7 का 28 और 7 का 21, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसी में अब हम क्या करेंगे, को फैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर में कुछ करना नहीं है। अब चलिए, अब को फैक्टर हम कैसे पता करेंगे, कि इसको देखिए 11 बोला जाता है, इसको 12, तो इसको क्या बोला जाता है बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसको क्या बोला जाएगा। अच्छा नीचे वाला, इसको क्या बोला जाएगा 22, और इसको क्या बोला जाएगा 32। ये आपका जो है ये 12 है, और इसके बाद क्या है 22, और इसके बाद क्या है 32, तो ये 12। ठीक है, ये 12 मान तो आपका यही रहेगा, मान तो इतना ही आएगा। लेकिन अब 12 को क्या करेंगे हम, -1 और 1 प्लस क्या कर देते हैं 2, यही करते हैं क्या। तो जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 आया ना, तो कौन संख्या हुआ, सम के विषम, तो इसलिए इसमें माइनस हम क्या कर देंगे गुना, तो आपका क्या आ गया 20, यानी कि ये 12 का मान कितना आ गया 20, को फैक्टर कितना आ गया आपका 20। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। भाई अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मने में ही जोड़ लेंगे कि 12 को 1 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या हो गया, तो इसलिए माइनस इसमें गुना होगा। अब चलिए, अब चलते हैं 5, तो 5 जो है आपका ये कितना, इसको बोला जाएगा 22, तो अगर 22 को प्लस में करते हैं तो क्या आएगा 4 होगा ना, अगर 22 को 2 + 2 कर देंगे तो क्या होगा 4, तो कौन सी संख्या हुआ, सम संख्या हुआ। तो जब वह सम संख्या हुआ तो उसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए माइनस आपका वह 15 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम 32। ठीक है, अब 32
32 है ना, तो 32 है, तो अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5 कौन सी संख्या है, विषम है ना, तो इसमें माइनस से गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं कि m कितना है आपका 12, इसको हम बोलेंगे m12, क्योंकि माइनर है तो m से होगा, तो m12, तो m12 का मान कितना है, तो -20 है। तो यहाँ पर माइनस आपका क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, नहीं लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, m12 क्या हो गया, -20। इसके बाद हम m क्या निकाले हैं, 22, तो m22 आपका कितना आया है, तो m22 आपका माइनस क्या है, 15, तो 15 हो गया। इसके बाद m32, तो m32 क्या है आपका 7, और इसी तरह हम लिखेंगे a12 को फैक्टर, तो को फैक्टर में आपका 20, नहीं तो m32 का जो मान है माइनस में नहीं है, a32 का मान -7 होगा। माइनर हम लिख रहे हैं अभी, को फैक्टर लिखेंगे तब ना, समझ में आई। अब इसके बाद a22, तो a22 आपका क्या है, को फैक्टर है, तो ये तो आपका माइनस से रहेगा, और इसके बाद 32, तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, 7। देख लीजिए आंसर, तब है ना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया होगा तो पहले उतार लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं, कोई दिक्कत, चलिए फटाक देने के बाद, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लेते हैं। सारणी का तो मान में कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए हम माइनर, तो इसमें बोला गया है कि स्तंभ जो है दूसरा स्तंभ से प्रत्येक एलिमेंट्स को यानी कि अवयव को क्या निकालना है, तो उपसारणिक और सखंड निकालना है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम माइनर और कोफैक्टर कहेंगे। तो दूसरा स्तंभ आपका 9, 5, 4, अगर प्रत्येक की बात किया जाए तब दूसरे स्तंभ में क्या है, 9, 5 और 4, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स में यानी अवयव में 12, 22 और 32 को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 का माइनर निकालेंगे। तो 9 का माइनर अगर हम निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसके सामने यह 0 और इसके सामने क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो बचा 3, 5, 7, 5। ठीक है, तो इसको हम 3, 5 और 7, 5 करके क्रॉस गुना कर दिए हैं, तो कितना आ गया है, -20। तो इसको हम क्या बोलेंगे, m12 बोलेंगे, क्योंकि अभी हम माइनर निकाल रहे हैं, इसीलिए हम m12 = कितना लिख दिए हैं, -20 लिख दिए हैं। और यहीं पर हम क्या किए हैं, कोफैक्टर भी निकाल दिए हैं। तो कोफैक्टर में आपको बताया है, मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है कि -1 यानी कि इसको क्या कर, जैसे -1 का पावर, तो एलिमेंट्स को हम जोड़ देते हैं, उसको प्लस में हम लिख देते हैं, जैसे कि 12 दिया है तो 1 प्लस क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं तभी भी आप बना सकते हैं। कैसे, तो आपको दिमाग में सोचना होगा कि भाई ये जो 12 है इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोफैक्टर जब हम निकालेंगे, ठीक है, जब पूरा उसमें खाली कोफैक्टर ही निकालने को बोला जाए तो उसमें हम -1 और उसका पावर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर दिए कि ये 12, तो ये 12 में जब इसको हम जोड़ रहे हैं 1 + 2 तो कितना आ रहा है, 3। तो 3 कौन सी संख्या है, सम की विषम, तो विषम है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम माइनस से गुना करेंगे। किसमें, जो माइनर का मान आया है उसमें है। तो माइनर का मान कितना आया है, -20 आया था ना, तो हम क्या कर दिए, माइनस से गुना कर अब हम ये 12 का मान गुना करके डायरेक्ट वहां नहीं लिख सकते हैं एकदम, काफी डायरेक्ट गुना करके बोलिए, 3, 5 में जैसे लिखे हैं गुना का घटा भाग -20, 3, 5, हाँ 15 और 7, 5 वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, महीने में गुना कर लीजिए या घटा लीजिए, हाँ है ना, लेकिन उससे क्या, अगर आप ऐसे गुना करके घटाइएगा तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर। आप कभी मान के चलिए कि 12 अंक देगा तब गुना करके तब घटाना होगा, तो साइड में अपन कॉपी में, और साइड में मतलब कीजिएगा, वही साइड को यहाँ पर लिख दीजिएगा तो वो बेहतर होगा कि साइड में गुना कर घटाएगा, वो बेटर होगा। वही होगा, जो कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि बच्चा क्या किया। डायरेक्ट कीजिएगा, सब काम डायरेक्ट होला। हाँ, अब आइए, अब इसी तरह हम लोग क्या किए हैं, 5, तो 5 का माइनर जो है, तो 5 का माइनर, तो इसके सामने 3, 5, 7 0 हो जाएगा, 9, 4 भी 0 होगा, तो 4, 5, 7 और 5 बच गया। इसको हम फिर क्या किए हैं, रखकर क्रॉस गुना कराया है, तो माइनस कितना आया है, 15। तो अब इसी तरह हम देखेंगे कि 5 जो है, अगर एलिमेंट्स की बात किया जाती है इसको 22 बोला जाता है।
तो हम क्या किया, यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि माइनर क्या, 22 का मान -15 हो गया। बट अब हम को फैक्टर में देखिएगा कि 22 लिखे हैं यहाँ पर, बट इसको माइनस में ही रखे हैं। क्यों? क्योंकि 22 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, सम संख्या हो जाएगा। तो जब सम संख्या होगा तब किसी प्रकार की चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उसमें माइनस से गुना नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपका m जो है 22 और a 22 का मान सेम है। देखिएगा -15 तो माइनस क्या है, 15 है। अब इसी तरह हम लोग चलिए 4 जो है आपका, तो इसको हम बोलते हैं 32। तो 4 का हम क्या निकाले हैं, माइनर। तो 4 का जब माइनर निकालेंगे तो इसके सामने 5 5 0 और फिर ऊपर वाला 0, तो 4 3 7 7 बच गया। फिर क्रॉस गुना कराएंगे तो 7 चौका 28, 37 का 21, 28 में से अगर 21 से घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम m क्या लिखे हैं, 32, m 32, क्योंकि इसको 32 ही बोला जाता है। तो अगर माइनर निकालेंगे तो m 32 लिखेंगे, तो 32 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 7। अगर हम इसका को फैक्टर याद करेंगे तो फिर इसको हम जोड़ कर देखेंगे 32 को कि सम की विषम आ रहा है, तो विषम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं, माइनस से इसमें गुना कर दिए। यही इसमें लॉजिक चीज है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया, फंडा इसका पूरा समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। डेल्टा कर देते हैं, मान ही ज्ञात कर देते हैं, क्रॉस गुना कराएंगे का आकाश बाबू। तो बनते हैं 15, 0 से 10 में गुना कर तो 10 है, क्या हो का बेला, बताइए क्या आता है, 10 0 से 10 में करम तो 0 है। हाँ तो हंस रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बोले, तो 15 हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम क्या करते हैं, कैसे इसमें बोला गया है कि प्रत्येक का माइनर और प्रत्येक का को फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। और ऑर्डर्स में आपका 2 × 2 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 का माइनर, ठीक है। को फैक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप माइनर अगर खाली लिख देंगे तो बाद में आप 11 12 करके उस जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाए को फैक्टर निकाला हुआ है। तो 5 का माइनर, तो 5 का माइनर, तो 5 के सामने 10 अब 5 के सामने 0, ये हो गया पूरा 0, तो बचा क्या। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं 0 का माइनर। तो अगर 0 के माइनर की बात किया जाए तो 0, तो यह भी 0 और यह भी 0, तो 0 का माइनर क्या आ जाएगा, -10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी तरह हम निकालेंगे -10 का माइनर, ठीक है। तो -10, तो इसके सामने यह 0, इसके सामने यह 0, तो इसका माइनर कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं 3 का माइनर, 3 का माइनर। तो 3 का अगर माइनर हम निकालेंगे तो आपका इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, मतलब क्या, 5। अब बात रह गया को फैक्टर का, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि m11, तो m11 का मान कितना है, क्योंकि 5 को 11 बोला जाएगा, ठीक है। तो m11 का मान 3। चलिए m12 बताइएगा, तो m12 क्या है, -10 है, तो -10 का क्या है, 0। इसी तरह बताइएगा m21 आपका क्या है, 0, तो इसका कितना है, -10। और इसी तरह आप बताइएगा कि 22, तो 22 का क्या है, 5। सही, तो आपका माइनर पूरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, को फैक्टर। तो ये 11 का को फैक्टर सेम हो जाता है, यानी कि जितना आपका माइनर है उतना आपका 11 का जो होता है को फैक्टर सेम हो जाता है, क्योंकि 11 को जब हम प्लस करेंगे तो सम में होगा, इसलिए उसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद A12, तो A12 क्या है, 0, तब आप 0 ही होगा, कैसे कि माइनस से आप 0 में गुना कीजिएगा तो 0 में होगा। अब इसके बाद A21, तो A21 की अगर बात किया जाए तो 2 + 1 कितना होगा, 3, तो सम संख्या हुआ कि विषम संख्या हुआ ना। तो इसलिए आपका 21 का जो मान है, माइनर का -10 है, तो इसमें अगर हम माइनस से गुना कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, 10। इसी तरह अगर हम 22 का निकाले तो क्या हो जाएगा, आपका 5 ही होगा, क्योंकि को फैक्टर 22 का 2 + 2 कितना होगा, 4। तो इसमें माइनस से हम गुना नहीं करेंगे, तो आंसर आपका हाजिर है कि m11 इतना दिया होगा, 12 इतना दिया होगा, 21 इतना, 22 इतना, और फिर 11 12 आंसर करके ऐसे ही दिया होगा,
ठीक है, हाई आंसर देख लीजिए, फटाक देना। वाह हो।